हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिर मलिक। बड़ी कल से जनाब पूरे पाकिस्तान में एक बाजे बज रहे हैं, खुशियों की खबरें हैं जी। वज़ीर आज़म साहब ने वो होता है ना, वो एक 8 अरब डॉलर दुनिया के अमीर लोगों ने कहा जी नहीं नहीं हम दे देंगे, सैलाब आया है पाकिस्तान की, बड़ी मदद करेंगे। तो कमाल ये है कि दुख की बात ये कि ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है वो, जिसके पास सिर्फ एटमी ताकत है। यानी कि एक इंतहा की है, क्योंकि 40 दुनिया की जो बड़ी इकॉनमी में आता है उसका जो हमारी हुकूम, ये कोई शहबाज शरीफ का क्रेडिट नहीं, ये सारे ही ऐसे हैं। एक ही इन्होंने काम शुरू किया है, वो कहते हैं ना कशकोल लेके दुनिया में जाओ और जाके पैसे मांगो, पैसे मांगो जी, सानू पैसे दो, तल्ले मिलते, भीख मांगना, खैरात लेके मुल्क चलाना। यार खुदा का वास्ता, कोई इस पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है इसको कब समझ आएगी कि दुनिया इस तरह नहीं चलती, ममालिक इस तरह नहीं चलते। आप एक दफ़ा हो गया कि चलो सैलाब आ गया, जलजिला आ गया, बुरा टाइम आ गया, दुनिया से आप हेल्प ले लो, और 75 साल से आपने आदत बना ली है, अगर जलजिला आ जाए तो आप पैसे लेने चले जाते हैं, मांगते हैं। सीधी सीधी बात है, भीख और खैरात के नाम से आप पाकिस्तान चला रहे हैं। और बड़ा शोर डाला जी कि 8 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर हमें मिल गए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, हमारे पास ये होने लगा था वो होने लगा था। मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, 1 अरब डॉलर जो होता है उससे पाकिस्तान सिर्फ 4 हफ्ते ज़िंदा रहता है, क्योंकि हमने तो यहाँ से कोई चीज़ तो बनानी नहीं, सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदनी है। तो 1 अरब डॉलर अगर आपको मिलता है तो 4 हफ्ते चलते हैं। तो बड़ा शोर आपने डाला। अभी ये वादे हैं, ये मिला नहीं है, ये प्लजीज है कि उन्होंने वादा किया जी हम पैसे देंगे। अगर 8 बिलियन आपको सारे के सारे मिल जाए तो आप 8 को 4 से ज़रब दे लें, 32 वीक्स बनते हैं सारे। यार खुदा के लिए कोई आप कोई पॉलिसी बनाओ कि मुल्क को किसी जगह लेके जाओ, कि उसकी फाउंडेशन ठीक करो, यहाँ पे जॉब्स लेके आओ, इंडस्ट्री बनाओ, कोई तवानाई के सस्ती करो, पैदावारी लागत कम करो, लोग यहाँ पे काम करें, बेरोज़गारी ख़त्म हो। जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, आप कब तक 75 साल से दुनिया से बैगिंग करते हैं। कभी आप अमेरिका में चले जाते हैं कि जनाब हम आपकी कोल्ड वार का हिस्सा हैं, कभी आप चले जाते हैं हम जहाद अफ़गानिस्तान कर रहे हैं हमें पैसे दें, कभी आप कहते हैं हम वार अगेंस्ट टेररिज्म में आपका हिस्सा हमें पैसे दें, कभी जलजिला आपके मुल्क में आ जाए, कश्मीर में जलजिला है, पूरी दुनिया ने आपको पैसे दिए। बल्कि मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इसका चैम्पियन था, उसने शुरू किया 70s में, सवाद के इलाके में जलजिला आया था, पूरे पाकिस्तान को ये तवानाई लगा दी, रोज़ एक बड़ी खबर आई थी, सऊदी अरब ने इतने करोड़ दे दिए, दुबई ने इतने करोड़ दे दिए, फ़लाँ मुल्क ने इतने करोड़ दे दिए। तो एक अजीब बैगर मैंटेलिटी बना दी है, एक फ़कीरों की मैंटेलिटी बना दी है, खैरात की मैंटेलिटी बना दी है। और प्राइड ये है कि मीडिया पर आके बताते हैं कि जनाब हुकूमत का बहुत बड़ा जैसे कारनामा कि एक कामयाब दौरा जिनेवा में गए हैं, अपना शहबाज शरीफ साहब 8 अरब डॉलर के वादे लेके आगे जी, 8 अरब के वादे होंगे। इसी तरह जो टॉप के हमारे जो सरकारी बड़े बड़े इदारों के हेड्स हैं वो सऊदी अरब दुबई जाते हैं, वो वहाँ जाके कोई कहता जी गैस दे दो, कोई कहता जी आप हमें पेट्रोल में सहूलत दे दो, कोई कहता हमें उधार दे दो, कोई डिपॉजिट दे दो। तो पॉइंट यही है जो बार बार जो मैंने शुरू से किया, इस तरह तल्ले मिनटों से आप मुल्क चला रही हैं, ये चलना नहीं। इस तरह आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कहीं ना कहीं जाके आपको अपनी माशी पॉलिसी सही करनी पड़ेगी, आपको अपनी मैशियत सही करनी पड़ेगी, आपको अपनी सियासत ठीक करनी पड़ेगी। और जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, अपने पाँव पर खड़े नहीं होते, इस तरह जूते ही पड़ते रहेंगे। आप ज़रा देख लेते हैं क्या कारनामा करके हैं पर अपना शहबाज शरीफ साहब जी के 8 अरब डॉलर के जो वादे करा गए हैं। वादे करने वालों में जनाब सबसे पहले जो नंबर 1 है वो इस्लामी डेवलपमेंट बैंक है। वो कह रहे हैं जी 4.2 4.2 अरब डॉलर हम आपको देंगे, ये उनके सब के वादे हैं। और इसके पीछे वही है जी कि बड़ा खौफनाक सदी का सैलाब आया है, अभी तक सिंध बलोचिस्तान में लोग सड़कों में बैठे हैं, वही रोना धोना फिल्में दिखाई हैं, सारा एक मिजरी क्रिएट किया कि सानू डॉलर दे दो। हमने नहीं ये सोचना कि ये मौसम क्यों बदल रहा है, हमने ये नहीं सोचना कि हम दरियाओं के बिस्तर पे लोगों को आबाद कर देते हैं, बेड ऑफ रिवर में हम आबादियाँ बना देते हैं। हमने नहीं सोचना। मैं आपको फिर यहाँ पे खबर दे दूँ कि अगर दरियाए रावी जो लाहौर के किनारे है, इसका जो रिवर ऑफ बेड है, जो बेड है, अगर उसमें खुदा ना खासा इंडिया पानी छोड़ दे, जो असल रावी है, तो 10 लाख लोग रह रहे हैं रिवर दरिया रावी के किनारे पे लाहौर के दौरान। 10 लाख बंदे, पता नहीं अगर रात को इंडिया छोड़े पानी तो सुबह पता लगे 10 लाख बंदे ही पाकिस्तान का चला गया। फिर आप चले जाएंगे जिनेवा, जाओ जी पैसे दो, साढ़ा सैलाब आ गया, मौसम हमारे खिलाफ है, फलाना हमारे, अकल तो हमने रखी कोई नहीं है। तो मौसम, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इख्तियार में, मगर हमें ये पता है मौसम बदल रहा है, हमें पता है बारिशें अनयूजुअल हो रही हैं, हमें पता है सैलाब आ रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, लोगों को सड़कों पर भेज दिया, उनकी तस्वीरें बनाई और जिनेवा चले गए जी पैसे कटो और जाके 8 अरब डॉलर। तो उसमें 4.2 बिलियन जो है वो एशियन अपना इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो सऊदी अरब का आता है, फ्रैंकली जो मैं आपको बता दूं। वर्ल्ड बैंक ने 2 अरब डॉलर का वादा किया है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन का आपको वादा किया है। ये सारे वादे, अमेरिका कहता है 100 मिलियन डॉलर आपको देगा, जापान कह रहा है $77 बिलियन का वादा किया है, जर्मनी ने 84 मिलियन यूरो का वादा किया है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने 0.5 बिलियन यूरो का वादा किया, जी हम भी आपको देंगे, ये आपकी मदद करेंगे। फ्रांस ने कहा है $10 मिलियन दूंगा, इसी तरह चाइना ने $100 मिलियन का वादा किया। तो इन सारों ने वादा किया जो तकरीबन मैंने जिस तरह आपको बताया $8 अरब का बनता है। अब आप खुद ही देख लें, $8 अरब के आपके वादे हैं, पता नहीं वो पूरे करते हैं, वो कब पैसे देते हैं। यहाँ पे तालियां लग रही हैं जी, वो डिफ़ॉल्ट से बच गए, इज़्ज़त रह गई, पाकिस्तान बहाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सच है जो कि मैंने आपको बता दी कि सिर्फ $1 अरब जब आप पाकिस्तान की इकॉनमी को मिलता है तो उससे सिर्फ 4 हफ्ते चलते हैं, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको बता दी, हम डॉलर कमाते ही नहीं, हम बनाते ही कुछ नहीं। हमने आईफोन भी डॉलर में ख़रीदना है, गाड़ियाँ भी डॉलर से ख़रीदनी है, पेट्रोल भी डॉलर में ख़रीदना है, रॉ मटीरियल भी डॉलर में आना है, क्योंकि हम अमीर लोग हैं, बादशाह लोग हैं। वैसे खैरात काम हमारा मांगना है, मांग के हम डॉलरों में चीज़ें ख़रीदते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें ये कितना रिलीफ होगा। ये 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, आप 8 महीने का आपने रिलीफ ले लिया। 8 महीने के बाद क्या करेंगे आप? इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है जो रो रही है, मर रही है भूखनाक से, अब उसकी पॉपुलेशन पे आ जाते हैं। जो पाकिस्तान असल है उनके साथ जो हो रहा है वो भी एक अपना कमाल का। ये इसहाक डार साहब आए थे बहुत बड़ा मॉडल लेके, जनाब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनके 100 दिन में आपको बताता हूँ उनके क्या कारनामे हैं। 100 दिनों में उनके आने से ही पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला था, जो फ़ॉरेन आपके रिजर्व होते हैं जिसको डॉलरों में पैसे गिनते हैं, $2 अरब कम हो गए। ये मैं सिर्फ 100 दिन की कारकर्दगी आपको बताने लगा हूँ। डॉलर जो है ₹17 महंगा हो गया है। अच्छा, 10% पाकिस्तानी जो बाहर से पैसा भेजते हैं उनकी डॉलर आने कम हो गया। उसकी वजह यह कि पाकिस्तानी को ये मसला हो गया कि जब वो बैंक से पैसे भेजते हैं तो उनको 222 225 का डॉलर मिलता है, मगर जब वो ओपन मार्केट में डॉलर भेजते हैं, ब्लैक में डॉलर भेजते हैं, हुंडी से डॉलर भेजते हैं, किसी पाकिस्तानी आने वाले के हाथ से डॉलर भेजते हैं, उस मार्केट में 260 का मिलता है। आप खुद ही देखें, $30-35 का फ़र्क है, तो लोग बैंक से क्यों भेजेंगे? तो 10% आपकी रिमिटेंस में सीधी सीधी कमी हो गई है, और डॉलर जो लीगली आता था वो भी आना बंद हो गया। महंगाई में मज़ीद 10% का इजाफा किया अजीम इसहाक डार ने, जो बहुत बड़ा एक ब्रेन था। स्टॉक मार्केट में 3 खरब रुपए की हसारा हुआ है। जो बिज़नेस की उसकी जो आपको नुकसान कह लें, 3 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये भी देख ले, सनती यूनिट बंद होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में बनने वाली तमाम बड़ी जो गाड़ियाँ थी, सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, सब के प्लांट बंद है। क्रॉस द बोर्ड साहब ने कहा जी हम नहीं बना सकते, ना आप हमें डॉलर देते हैं, ना हम डॉलर में चीज़ें मंगवाने देते हैं, हम बनाए तो क्या बनाएं। तो ये अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ 100 दिन में जो तजारती हसारा है इसहाक डार का, वो $8 बिलियन का है। यानी कि आपने 100 दिन में जो $8 बिलियन का हसारा किया, वो $100 बिलियन में $8 बिलियन आप जिनेवा से वादा करा के, और आपने पागल कर दिए पूरे पाकिस्तान को। जी जीत गए, बड़ा पैसा आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा आपके साथ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आम आदमी की कहानी कोई नहीं, अपने इनके मसले ये हैं कि जो है 70 से ज़्यादा मिनिस्टर हो गए हैं। ये मेरे ख्याल वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, खैरात के डॉलर लेके मुल्क चलाना और 70-75 वज़ीर रखने। अब महंगाई की मैं अभी डिटेल एक बता रहा था आपको, आपसे शेयर कर दूँ। कहते हैं जी कि अफ़गानिस्तान के एक बड़ा ही एक नाकाम मुल्क है। तो पिछले साल 2021 और 2022 में जो महंगाई है, जिसको अफरात ज़र कहते हैं कि पैसे की वैल्यू घटती है, उसमें भी पाकिस्तान को मतलब शर्मनाक हद तक नंबर 1 रहा है। भारत 6%, यानी कि अगर भारत में एक चीज़ ₹100 की है तो एक साल में वो ₹106 की हुई है। बांग्लादेश में 9%, अफ़गानिस्तान में 10%, पाकिस्तान में 25%, और अब 25 से भी ये 30 से ऊपर चला गया। यानी कि 30 से 35% आपका अफरात ज़र है। यानी कि आप ₹100 की चीज़ जो ली है आपने पिछले महीने, अगले महीने वो ₹135 की होगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आम आदमी के पास बिजली नहीं है, वो लोड शेडिंग शुरू हो गई है, गैस नहीं है, सर्दियों में लोग ठठरा रहे हैं, नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है, घरों में सुकून नहीं है, धुंध में ही। और सारा आपने इल्ज़ाम किस पे लगा दिया कि जनाब सैलाब आते हैं, मौसम बदल गया है, जैसे पूरी दुनिया में कुछ होता ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ही बारिशें हुई हैं, पाकिस्तान में सैलाब आया, दुनिया से मांगो। तो सारा जो कंक्लूजन है आज की इस वीलॉग का वो यही है कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, हमें ये काम करना पड़ेगा कि आपको पैदावारी लागत अपनी कम करनी पड़ेगी, लोगों की तालीम पे पैसे लगाएं, लोगों की एजुकेशन पे पैसे लगाएं, उनकी तरक्की करें, उनको डेवलप करें, उनको बेहतर इंसान बनाएं, ताकि वो ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे आप दुनिया को बेच के डॉलर आप बनाएं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अमेरिका ने एक टेलीफोन बना दिया, आईफोन $1500 का, दुनिया में 8
अरब के करीब इंसान है। उसमें एक अरब इंसान जब $1500 का फ़ोन खरीदते हैं तो अमेरिका को पूरे साल की रोटियां मिल जाती हैं। तो काम करना कुछ नहीं, चीज़ें करनी नहीं, बिजली पैदा नहीं करनी, गैस पैदा नहीं करनी, उसकी लोड शेडिंग है, बेरोज़गारी है, मायूसी है और सारी कहानी रखी है। चलो चलो जिनेवा चलो, चलो चलो सऊदी अरब चलो, चलो चलो। अब सऊदी अरब से भी जाते जाते बड़े खुश हैं जी। उन्होंने कहा है कि अपना क्राउन प्रिंस ने कहा, मैंने गौर करो, उन्होंने अपनी हुकूमत को कहा कि पाकिस्तान में अगर हम डिपॉजिट $5 अरब के डिपॉजिट रख दें और $10 अरब की अगर इन्वेस्टमेंट कर दें, इस पर गौर करें, हम कर सकते हैं। मतलब मेरा ख्याल है हम आम बंदा बेचारा तंग आ गया अखबार की खबरें पढ़ पढ़ के कि वज़ीर आज़म, उसमें इमरान खान भी शामिल है, उसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, उसमें बेनज़ीर भी शामिल है, सारे शामिल है, जनरल मुशर्रफ भी शामिल है। मेरा ख्याल है ये कोई इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान को सोचना होगा कहीं पर बैठ के कि यार बैठें और इसका मसला हल करें, पाकिस्तान की माशियत की बुनियादें दुरुस्त करें। इस तरह हेरात से भीख से पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए।